नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, आप जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार मॉडल पेपर कब आएगा, तो आप सभी के वो मॉडल पेपर आ चुके हैं। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंपलसरी हिंदी के संपूर्ण प्रश्नों के बारे में विश्लेषण से जानकारी देने वाला हूं और पूरे ढंग से आप लोग पेपर का जो पैटर्न है उसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और उसके बाद हम अपने इस चैनल के ऊपर उसी तरीके की तैयारी करेंगे, क्योंकि इस बार एग्जाम का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल गया है। अब से पहले जब एग्जाम होते थे उसके अंदर आपकी कंपलसरी हिंदी के अंदर टोटल 29 प्रश्न आते थे, लेकिन इस बार आपके पेपर में 28 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 28 प्रश्न होंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है बच्चों, 28 प्रश्न जो हैं वो आपको कैसे कैसे समझने हैं। आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने बहुत सरल पेपर कर दिया है, लेकिन सरल पेपर हिंदी के विषय में अगर हम देखें तो नहीं हुआ है। उसमें कई चीजें उलझ गई हैं, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। टेक्निकल चीजें हैं कुछ, तो देखिए शुरू से हम समझते हैं। ये सबके पास आपके पास पहुंच गया होगा, पीडीएफ फॉर्म आजकल वायरल होगी, तुरंत आपके पास मिल गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। हम इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इससे आगे की बात करेंगे। तो यहां तक एक बार थोड़ा सा ये जरूर समझ लीजिएगा कि अब जो 28 प्रश्न आने वाले हैं उसमें 5 सेक्शन होंगे। कितने सेक्शन होंगे? 5 सेक्शन होंगे, यानी कि 5 खंड होंगे। ए बी सी डी ई, ऐसे 5 खंड होंगे। और उन 5 खंडों का पूरा विवरण हम लोग समझते हैं। देखिए कि जो फर्स्ट खंड है यानी ए खंड है, सेक्शन ए के अंदर 2 प्रश्न हैं आपके पास। कितने प्रश्न हैं? 2 प्रश्न हैं। अब दोनों प्रश्नों को तरीके से समझिएगा कि उसके अंदर जो पहला प्रश्न होगा बच्चों वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है ना। उस ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जितने भी होंगे तो इसके अंदर तो टोटल जो है ये 10 होंगे। और 2 से लेकर 11 तक की अगर हम बात करें तो ये 10 प्रश्न ये हो गए। अब इसके अंदर 2 चीजें हैं बच्चों। एक तो इसके अंदर क्या है? गद्य है, ठीक है, अपठित। कौन सा है? अपठित। अपठित गद्यांश है। इसके अंदर से तो आएंगे 4 प्रश्न, और चारों प्रश्न जो होंगे बच्चों वो 1-1 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 1-1 नंबर के 4 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, अपठित पद्यांश। कौन सी चीज आ रही है? अपठित पद्यांश। अब ये जो अपठित पद्यांश है इसके भी 4 प्रश्न होंगे। जबकि पहले जब वीडियो आया था उसके अंदर मैं आपको ये बता रहा था कि पद्यांश हट गए, केवल गद्यांश याद करने हैं। लेकिन देखिए कि वहां पर भी पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन वहां जब सेकंड वाला पीडीएफ आया था उसके अंदर सब चीजें क्लियर थी। किंतु अब जो मॉडल पेपर आया उसके अंदर अगर हम बात करें बच्चों, तो मॉडल पेपर के अंदर गद्यांश और पद्यांश दोनों चीजें दे रखी, ये जरूर ध्यान रख लेना। तो इसका मतलब है कि गद्य और पद दोनों चीजें हमको तैयार करनी है। तो और दोनों के अंदर 4-4 प्रश्न आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है ना। 4 ये और 4 ये। तो बाकी की अगर हम बात करें तो यहां तक तो टोटल जो प्रश्न आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 20 आ रहे हैं। 10 प्रश्न ये आ रहे हैं और 10 प्रश्न ये आ रहे हैं। तो यहां तो 18 ही पहुंचे, तो 2 प्रश्न किस चीज के बच रहे हैं? तो देखिएगा 2 प्रश्न जो हैं आपके 1-1 नंबर के, वो हैं आपके संवाद सेतु में से हैं। समझ में आई बच्चों? वो किस में से हैं? संवाद सेतु में से हैं। और संवाद सेतु में से जो 2 प्रश्न पूछेंगे यहां 1-1 नंबर के, वो रिक्त स्थान के आएंगे। किसके आएंगे? वो रिक्त स्थान के आएंगे। आपसे रिक्त स्थान की पूर्ति करवाएंगे। समझ बैठी ना। तो पहली बात आप ध्यान रखिएगा, 1 से लेके 10 तक के जो क्वेश्चन हो गए वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हो गए। फिर हम बात करेंगे 4 जो हो गए वो अपठित गद्यांश के आ जाएंगे, 1-1 नंबर के होंगे। अपठित पद्यांश में होंगे, 1-1 नंबर के आएंगे। तो ये थोड़ा सा सरल हो गया है। अब यहां पर नंबर कटने की कम संभावना रहेगी हमारी, क्योंकि हम अच्छे से इन नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर होगी। फिर हम बात कर रहे हैं यहां खंड ब की। किसकी बात कर रहे हैं? खंड ब की बात कर रहे हैं। तो यहां पर टोटल प्रश्न देखें तो यहां 8 प्रश्न हैं और हर प्रश्न जो है 2-2 नंबर का है, ठीक है। तो ये जो 8 नंबर से अगर हम बात करें तो यहां जो 12वें नंबर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि 11 नंबर तक तो अगर हम बात करें बच्चों वो यहां तक आ गई हैं। तो ये देखिए पूरा पीडीएफ फॉर्म मैंने आपको निकाला हुआ है, यहां इसका पूरा विवरण मैं आपको बता रहा हूं। तो ये देखिए 12वें नंबर का प्रश्न जो दिख रहा है वो आपके पत्र का आएगा, ठीक है ना। तो 12वें नंबर का जो ये प्रश्न आएगा बच्चों खंड ब में, सेक्शन बी, ठीक है, उसमें 12वें नंबर पर जो प्रश्न आएगा वो कौन सा आएगा? पत्र का आएगा। और वो केवल 2 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा?
आएगा, 2 नंबर का आएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसी के अंदर जो प्रश्न बन रहे हैं वो मिक्स बना रखे हैं, यानी पहले जो पेपर बनता था उसके अंदर जो आपकी बुक थी, 2 बुक और तीसरी बुक थी संवाद सेतु, उन तीनों के अलग अलग सेक्शन दिए हुए थे। 32 नंबर में तो जो आपकी सृजन बुक दी हुई थी, और अगर हम बात करें तो 12 नंबर की जो थी वो आपकी क्या थी, पीयूष प्रभा थी। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई बच्चों, उसको पैटर्न को चेंज करके जो खंड ब है उसके अंदर तीनों चीजों के मिक्स प्रश्न आ रहे हैं, यानी 12 नंबर पर 12वें नंबर का जो प्रश्न होगा उस पे पत्र आएगा आप लोगों के। 13 और 14 नंबर की अगर हम बात करें तो 2 प्रश्न जो बन रहे हैं इसके अंदर वो आपके जो गद्यांश है, यानी कि 10वें चैप्टर से लेकर के अगर 16वें चैप्टर की बीच की बात करें तो उनके अंदर से 2 प्रश्न 2-2 नंबर के दे रखे हैं, ठीक है। और 2 प्रश्न जो है पद भाग में से दे रखे हैं, और यहीं पर जो 2 प्रश्न दे रखे हैं वो पीयूष प्रवाह में से दे रखे हैं। तो समझ में आए ना। तो देखिए गद, पद और पीयूष प्रवाह, इन तीनों में से 2-2 प्रश्न 2 नंबर के आएंगे, 2-2 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर के आएंगे। और साक्षात्कार को परिभाषित करते हुए, यानी कि जो साक्षात्कार लेने की कला है, या अपन यूं कह सकते हैं संवाद सेतु, 1 प्रश्न 2 नंबर का वहां से आएगा। टोटल सुन लीजिएगा, जो मार्किंग है वो उसी हिसाब से है, यानी 32 नंबर की जो आपकी है वो सृजन बुक है, और 12 नंबर की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, पीयूष प्रवाह है। उन नंबरों में कमी नहीं की गई है, नंबर उतने ही है, लेकिन प्रश्नों को आप समझने की कोशिश करें कि जो सेक्शन बी है, इस सेक्शन बी के अंदर 2 प्रश्न जो होंगे बच्चों वो तो होंगे गद में से, और जो 2 प्रश्न होंगे यहां पे समझ लीजिए, 2 प्रश्न होंगे वो पद में से होंगे, और जो 2 प्रश्न होंगे वो किस में से होंगे, पीयूष प्रवाह में से होंगे। किस में से होंगे, पीयूष प्रवाह में से होंगे। ये क्या है, आपकी सृजन बुक है। ये कौन सी बुक है, आपकी सृजन बुक है। और 1 प्रश्न जो होएगा बच्चों, 1 प्रश्न जो है वो संवाद सेतु से है। किससे है, वो संवाद सेतु से है। किससे आएगा, वो संवाद सेतु से, ठीक है। तो यहां पर देखिए 1 प्रश्न जो हो गया वो निबंध का हो गया, 1 प्रश्न क्या हो गया आपका, वो सॉरी पत्र का। किसका हो गया, पत्र का। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो बन रहे हैं सेक्शन बी में बन रहे हैं, और ये कितने नंबर के आएंगे, 2 नंबर के आएंगे। क्लियर सभी को, 2-2-2, यानी कि 2 गद, 2 पद, 2 पीयूष प्रवाह, और 1 पत्र, और 1 संवाद सेतु में से। ये सभी प्रश्न 2-2 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं 12 से 19 तक की। और फिर देखिए 20वें नंबर पर 20-21 सेक्शन सी, यानी कि खंड से की अगर हम बात करें तो देखिए ये तो आपका जो था खंड ए, ठीक है ना, खंड ए आ गया। ये क्या हो गया आपका, खंड बे। ये क्या हो गया, खंड बे। और अगर हम बात करें खंड से की, किसकी बात करें, खंड से की, तो इस खंड से के अंदर देखिए बच्चों 20 और 21वां, यानी कि 2 प्रश्न जो हैं ये संवाद सेतु में से हैं। 2 प्रश्न किसके हैं, संवाद सेतु के हैं, ठीक है। अब ये देखिए 20 से लेके 23 तक की बात हो रही है। इसमें 4 नंबर के प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हैं और 4 नंबर के हैं। टोटल हो गए 16 नंबर। कितने नंबर हो गए। अब देखिए 2 प्रश्न जो हैं यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं तो जो 2 प्रश्न आ रहे हैं बच्चों संवाद सेतु में से आएंगे, तो ये 4-4 नंबर के आएंगे। पहले ये जो प्रश्न थे ये 3-3 नंबर के आते थे। कितने नंबर के आते थे, 3 के, लेकिन इस बार ये 4 नंबर के आएंगे। जो टेक्निकल पेज मैं आपको बताने वाला था वो यहीं पर है, वो ये है बच्चों, क्योंकि जितने ज़्यादा अंकों के प्रश्न होंगे लैंग्वेज में, उन प्रश्नों के अंक कटने की अधिक संभावना होती है, ठीक है ना। तो आपको अब थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ रही है। क्यों, क्योंकि जो बड़े प्रश्न हैं 6 नंबर के, 4 नंबर के, उन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे। ये सोच लेना, क्योंकि देखिए पासिंग मार्क्स के लिए तो सरकार ने एक रास्ता दिखा दिया कि आप यहाँ तक तैयारी कर लेंगे तो ये 20 नंबर हैं, ये 20 में से आप इजी वे में पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य पास नहीं होना है, 100 में से 100 नंबर लाना है। ये जरूर ध्यान रख लेना। अगर आप 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे टारगेट बड़े क्वेश्चन होने चाहिए जिनके नंबर ज्यादा हैं। 6 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे इस बार। पहले एक ही प्रश्न आता था 6 नंबर का, इस बार 3 प्रश्न तो 6 नंबर के आएंगे। ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो देखिए सीक्वेंस से समझते हुए चलिए, खंड जो से आ रहा है इसके अंदर संवाद सेतु के 2 प्रश्न आएंगे, 4-4 नंबर के आएंगे।
और एक प्रश्न जो बनेगा बच्चों वो है निबंध का। किसका है? निबंध का है एक प्रश्न, ये भी 4 नंबर का आएगा इस बार। और फिर हम बात करें तो व्याख्या की, किसकी बात करें अपन? 23, 24 और 25, ये 3 प्रश्न हैं। तो एक प्रश्न जो हो गया आपका परिचय हो गया, लेखक का या कवि का, लेखक का या फिर कवि का, ठीक है, दोनों में से अथवा में आएंगे, ये और बढ़िया बात है। एक लेखक का एक कवि का, दोनों में से एक अथवा में आएगा तो हम एक भी याद कर लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को 100 नंबर लाने हैं वहाँ किसी तरह की गलतियां नहीं करनी है, पूरा ढंग से याद करेंगे तरीके से। अब रिवीजन स्टाइल में, क्रैश कोर्स स्टाइल में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न की सीरीज शुरू करूंगा ताकि पूरे चीजें आप लोगों को धड़ल्ले से क्लियर होती चली जाए बच्चों। तो देखिएगा, कवि, लेखक या कवि का परिचय पूछा जाएगा, ये भी 4 नंबर का होगा। और 2 प्रश्न जो हो गए बच्चों वो हो गई आपकी व्याख्या। 2 प्रश्न जो बनेंगे वो क्या हो गई? व्याख्या। एक गद्य में से आएगी और एक किस में आएगी? पद में से आएगी, ठीक है। तो ये 4-4 नंबर, पहले भी 4-4 नंबर की आती थी। कवि का परिचय भी 4 नंबर का आता था, यहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एज इट इज है सीधे तौर पर। तो हम पहुंच गए प्रश्न संख्या 25 तक। अब 26 और 28 की बात करते हैं अपन, ठीक है। 26 से लेकर 28 तक की अगर हम बात करें तो बच्चों ये आपका जो है खंड स के बाद आता है द। अब इसमें सुन लीजिए, जो सर्जन बुक है आपकी, कौन सी बुक है? सर्जन बुक है। इस सर्जन बुक के अंदर हम बात करें तो गद्य और पद दोनों होते हैं। तो गद्य और पद के अंदर, दोनों के अंदर 6-6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और एक जो क्वेश्चन आना है वो पीयूष प्रभा में से आना है। एक जो है वो पीयूष प्रभा में से आएगा, पीयूष प्रवाह, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें आएगा 6 नंबर का। तो 6 या 18 नंबर के ये भाग हो गए। तो कुल मिलाकर ये ध्यान रख लेना, ये तीनों की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। अब देखो 4-4 नंबर के कितने क्वेश्चन हैं आपके पास में, दिखाई दे रहे हैं ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन। तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ये एक्स्ट्रा लिख लिया। यानी गद्य और पद में से एक 4 नंबर की जो व्याख्या आएगी, 2 प्रश्न आएंगे आप लोगों के। तो इस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को जरूर ध्यान से रखते हुए चलेंगे, बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझिए। अब देखिए ये जो मॉडल पेपर है, अगर आप ये देखना चाहेगा, वैसे मैंने ग्रुप के अंदर इसकी PDF सेंड कर दी है, आप सभी आराम से इसको पढ़िएगा, सीखने की कोशिश करें। और अब आप समझ लीजिए 18 तारीख से जब आपकी स्कूल खुलने वाली है तो उसके हिसाब से आप लोग 0 लेवल से बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। जिन बच्चों ने इस चैनल के ऊपर पहले से अध्ययन कर रहे हैं और उनका कोर्स कंप्लीट हो गया, उन बच्चों के लिए एक अलग तरीके से मैं सीरीज शुरू करने वाला हूं ताकि उनको बिल्कुल बोरियत फील ना हो। यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सारी बुकों का, सब चीजों का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिलने वाली है। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने बन सकते हैं, सब बड़ी तरीके से आपको याद होने चाहिए। तो आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए अंदाज में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।